हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आप सबकी पीड़ा है इन दिनों। और ये जो है वो एक पेरेंट ने आज सुबह जब कहा मुझे कि सर रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट कब आएगा, हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है, सिर्फ एक पेपर में उसकी आरटी आई हुई है जिसकी वजह से उसका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है रुका हुआ है। देखिए, आप अकेले पेरेंट नहीं हैं जिनका कि ये समस्या जिनको आ रही है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं। अगर बात आंकड़ों की करें तो इस साल 1,63,800 जो है वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिपीट इन थियरी आई है, यानी कि उनकी कंपार्टमेंट आई हुई है। और इसकी अगर तुलना हम बीते साल यानी साल 2025 से अगर करें तो 1,29,095 ये संख्या थी। यानी कि ये पुरानी जो संख्या थी उसमें लगभग जो है वो 30,000 से ऊपर का इजाफा है, 30-35,000 जो है वो। और ये बहुत बड़ा नंबर है। 35,000 बच्चे जो है वो इतने कम भी नहीं होते हैं कि सीबीएसई जो है वो इनको लेकर सजग ना हो। और इसीलिए जब मैंने जहाँ जिस गीत से शुरुआत की थी कि चैन से वो सोते हैं, लेकिन नहीं, सीबीएसई जो है वो चैन की नींद नहीं सोया है। और मुझे सीबीएसई के से जुड़े हुए जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ तक कि रविवार के दिन भी जो है वो सीबीएसई का ऑफिस खुला। कल 13 तारीख थी, 13 जून था, 14 जून था, और 14 जून को रविवार था और रविवार के दिन भी सीबीएसई ऑफिस में काम हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सीबीएसई इतनी जो है वो स्पीड से काम कर रही है तो आपके रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट को लेकर जो है वो क्यों कोई अपडेट नहीं मिल रही है, क्यों बार बार जो है वो आप दूसरी वो वीडियो आप मुझे भी शेयर कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट सर इस दिन आएगा, रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट उस दिन आएगा। अभी देखिए, पूरा जो देश है उसका जो ध्यान है वो रीनीट कराने पर लगा हुआ है। भले ही उसमें जो है वो एनटीए लगी हुई हो, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो भी वेंडर मैनेजमेंट और चीज़ें होती हैं वो सब पूरे शिक्षा व्यवस्था का एक पार्ट होती है। और सीबीएसई का जो इस बार का रिज़ल्ट है, तो जिसे कहते हैं ना कि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, सीबीएसई की हालत कुछ इस वक्त वही है। तो इसीलिए आरटी का मामला बहुत बड़ा है। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि जो फॉर्म पहले आ जाना चाहिए था, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 जून उसके सूत्रों ने जो है वो खबर दी थी कि वो फॉर्म आ जाना चाहिए था कंपार्टमेंट का, बट वो फॉर्म नहीं आया। और सीबीएसई ने पहले से 15 जुलाई जो है एग्ज़ाम की डेट फिक्स कर रखी है रिपीट इन थियरी की। तो क्या जो है वो कंपार्टमेंट की जो डेट है वो बदलेगी? क्या ये परीक्षा 15 जुलाई को नहीं होगी, उसके बाद होगी? तो इसका जवाब जो है, जो मुझे सूत्रों ने बताया है, उनका साफ कहना है कि जो है वो 15 जुलाई को ही कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी। तो जब 15 जुलाई को होनी है तो अभी तक फॉर्म क्यों नहीं निकाला गया और क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, इसके पीछे जो सूत्रों ने मुझे बताया है वो वजह केवल आरटी के केसेस हैं। आरटी की जब परीक्षा कराई जाती है तो वो बहुत ही लिमिटेड गिने चुने सेंटर्स पे होती है। मान लीजिए जैसे दिल्ली को हम मान लेते हैं, दिल्ली को सीबीएसई ने 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में। तो जो भी कंपार्टमेंट के फॉर्म भरेंगे या अपना इम्प्रूवमेंट देने के लिए पहुंचेंगे तो वो उसकी परीक्षा लगभग हर स्कूल में नहीं होगी। ये परीक्षा जो है, क्योंकि स्कूल खुल चुके होते हैं, और ये परीक्षा जो है वो केवल होगी आपकी कुछ गिने चुने सेंटर्स पर। तो दिल्ली में ऐसे कोई 3 या 4 सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ पर कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी। तो उसकी तैयारियाँ भी करनी होगी, क्योंकि अगर मान लिया कि ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं और अगर ये परीक्षा देने के लिए पहुँचे तो इतने ही अतिरिक्त जो है कैंडिडेट्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट और पेपर और ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसको लेकर भी सोचना है। तो ये आरटी के जो केसेस हैं ये कहीं ना कहीं सीबीएसई के लिए भी एक जी का जंजाल जो है वो बने हुए हैं। दूसरी बात इसमें वो कैंडिडेट्स भी हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो सीबीएसई को इस बार रिवैल्यूएशन का आंकड़ा मिला है। और ये तो तब मिला है जब बहुत सारे जो है बच्चे जो ये लगातार कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे भी अपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिसे हमने आगे भेज दिया, वो उनका भी ये कहना है कि वो तो अपनी कॉपी ले ही नहीं पाए, वो कॉपी लेने के बाद जो है उसका सेकंड प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए। और जिन्होंने पूरा किया उनका भी जो है वो संख्या अच्छी खासी है, वो हम
पहले ही आपको बता चुके हैं, बार बार बताने की इसकी ज़रूरत है नहीं। तो सीबीएसई के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और अभी सीबीएसई के सूत्रों ने बताया है कि रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रक्रिया बाकी नहीं है। लेकिन अभी जो है वो केवल चेकिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है, और ये प्रक्रिया जो पूरी होने के बाद अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है, जिसमें सीबीएसई भी जो है वो अभी जो है वो उम्मीद कर रही है कि किस तरीके का आगे उसको दिशा निर्देश प्राप्त होता है और कैसे तैयारी करनी है। अब आप आ जाते हैं जहाँ से बात शुरू की थी कि रिवॉल्यूशन प्रोसेस का रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, रिवॉल्यूशन प्रोसेस के रिज़ल्ट को लेकर तो फ़िलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन मुझे जो कॉपी चेकिंग करने जो गए थे टीचर्स, उन्होंने बताया कि कॉपी चेक करने के जो है वो लगभग 15 दिन के आसपास का जो है वो पीरियड लगता है रिवॉल्यूशन में, जो कि उनकी पास्ट प्रैक्टिस रही है, मतलब बीते सालों की जो है वो। लेकिन इस बार जो है चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है और जो चेकिंग का तरीका है वो बिल्कुल बदला हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिज़ल्ट आएगा कैसे। देखिए, रिज़ल्ट आपको उसी पोर्टल पर देखने को मिलेगा जिस पोर्टल पे आपने रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई जो है वो किया है। उम्मीद करते हैं कि इस संबंध में सीबीएसई कोई नोटिस भी निकालेगी। हालांकि जो नोटिस है उसको लेकर अभी भी जो है वो बहुत ही ठोस तरीके से नहीं कहा गया है कि कोई ऐसा नोटिस भी आएगा, लेकिन हाँ, सीबीएसई सूचना तो ज़रूर देगी ताकि स्टूडेंट्स जो लगातार अपना जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई रोज़ दिन भर में 15 से 20 बार जो है वो अपना पोर्टल चेक करते हैं। अभी पश्चिम बिहार में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने बताया कि उनका बेटा का जो पूरा रूटीन ही है कि सुबह उठते ही वो सीबीएसई की वेबसाइट खोलता है, दिन में कई बार खोलता है, और रात को सोने से पहले भी वो एक बार। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दिन की नींद और रात का चैन जो है वो उनका पूरा उड़ चुका हुआ है स्टूडेंट्स का। लेकिन संस्था भी आपके लिए काम कर रही है, ये मुझे जो है वो सूत्रों ने बताया, और हम भी इस पर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है केवल इसलिए कि आपको सनसनी पैदा की जाए, इसको देखने से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है और अपने मतलब माइंडसेट को कूल रखने की ज़रूरत है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आप बिल्कुल कूल एंड काम रहिए, क्योंकि सीबीएसई के सूत्र मुझे बता रहे हैं कि सीबीएसई अभी जो भी निर्णय करेगी और जो भी आगे होगा वो बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। और यही बात सीबीएसई ने कोर्ट को भी कही थी, और अदालत को सीबीएसई ने कहा था कि स्टूडेंट्स जिसको परेशानी हो रही है, जिसको कोई दिक्कत अभी है, और उसकी दिक्कत को समाधान के लिए वो सीबीएसई को कभी भी अप्रोच कर सकती है। चाहे वो आप उसको मेल के थ्रू अप्रोच करें, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू अप्रोच करें, या फिर उनका जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है वहाँ पर लिखकर जो है वो आप अपडेट करें। तो ये तमाम जो तरीके हैं, इनके आधार पर जो है वो आप सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन रिवॉल्यूशन के रिज़ल्ट के लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार जो है वो अभी और करना पड़ेगा। आपको मैंने बता भी दिया कि क्या अपडेट जो है वो इसको लेकर मिली है। तो फ़िलहाल आप जो है वो अपने दिल को थाम के रखिए और अभी बहुत आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपदा में अवसर ढूंढना इस देश में जो है वो अब एक परिपाटी बन गई है कि जो है वो लोग कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, सीबीएसई की ओर से भी कोई अपडेट अभी तक किसी भी माध्यम से नहीं किया गया है, और फिलहाल यही अपडेट देने के लिए हम आपको आज आए थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अब एडमिशन प्रक्रिया जो है वो यूजी कोर्सेज़ की शुरू होने में बस थोड़ा सा समय रह गया है, और इस वीडियो को लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।